नमस्कार साथियों, जोश आईएएस पीसीएस के मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो साथियों, अभी हम लोग जो है बीपीएससी के पीवाईक्यू सीरीज में हैं। बीपीएससी के जो पीवाईक्यू होता है उसका हम लोग अभी डिटेल एनालिसिस करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे थंबनेल में दिख रहा है कि ये अंतिम प्रहरा है, यानी कि वाईपीएलपी प्रोग्राम के तहत मतलब ये प्रीलिम्स अब आपका लास्ट प्रीलिम्स होना चाहिए। ऐसा आप तैयारी करेंगे कि जिससे आपका 72 जो बीपीएससी होने वाली है उसमें आपके अच्छे स्कोर आप ला सकें। तो चलते हैं, इस श्रृंखला को अब आगे बढ़ाते हैं। तो एक महत्वपूर्ण सूचना साथियों आप लोगों के लिए, अगर जो भी साथी अभी आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं वो कृपया कर जुड़ जाएं, क्योंकि इस व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने से आपको लाभ ये मिलेगा कि इसमें जो 1-to-1 मेंटोरशिप का जो लाभ मिलता है वो गूगल मीट के माध्यम से वो आपको डायरेक्ट यहाँ पे मिलेगा। और जो भी आपकी कंसर्न है, प्रॉब्लम है, वो आप हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज बिल्कुल देरी ना करें और जुड़ जाएं। तो चलिए, पिछले कक्षा में हम लोगों ने 71 बीपीएससी का जो पेपर देखा था उसमें हम लोगों ने तकरीबन 75 क्वेश्चन को हम लोग बहुत डिटेल एनालिसिस किए थे। तो अब इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो पार्ट है उसको अब हम लोग देखेंगे, और जो भी आंसर हम लोग करते हैं बिल्कुल डिटेल में करते हैं, और साथ ही साथ जो वेरीफाइड आंसर है आयोग के द्वारा उसे ही मानते हुए करते हैं। और जो भी साथी अगर हमारे 1-to-1 मेंटोरशिप से जुड़ना चाहते हैं तो डायरेक्ट मैसेज करके आप हमारे इस श्रृंखला से जुड़ सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए, इस श्रृंखला में जो लास्ट हम लोग ने पिछली कक्षा में देखा था वो 75 क्वेश्चन देखा था, जैसा कि यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है। अब इसी श्रृंखला को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग आज 76 से 100 तक के क्वेश्चन को देखेंगे, और देखेंगे नहीं बल्कि इसके डिटेल एनालिसिस को करेंगे कि इसका आंसर यही क्यों हुआ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है 76 नंबर क्वेश्चन, ये इसमें न्यूमेरिकल दिया गया है और ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। कह रहा है बेलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य, तो यहाँ पे आपको कार्य जो है यहाँ पे वर्ट किया गया है कि आपसे कार्य मतलब पूछा गया कि कितना जूल होगा। तो और दिया क्या क्या है, एक तो यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है 140 न्यूटन, और लंबाई जो है यहाँ पे 15 मीटर लंबा है, ये दिया गया है। यानी तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है, वर्क निकालना है। तो W बराबर जानते हैं हम लोग कि क्या होता है, W बराबर क्या होता है, FS। तो W बराबर FS, ये फार्मूला अगर आपको पता होगा तो आप बहुत ईजिली बना लेंगे। तो फोर्स यहाँ पे कितना है 140 और S 15, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2100 जूल। और वर्क का तो हम लोग जानते हैं कि इसका मात्रक होता है जूल। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, C, 76 का C। और विगत 1-2 साल में ऐसा देखा गया है कि बीपीएससी जो है मतलब आपसे जो है न्यूमेरिकल का भी क्वेश्चन मतलब मांग कर रहा है, डिमांड कर रहा है। तो बिल्कुल जो भी न्यूमेरिकल्स है उसको आप इग्नोर ना करें, बिल्कुल बनाएं और समझने का प्रयास। हल्के रहते हैं, कुछ 1 से 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करने वाले होते हैं। तो बिल्कुल इससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। और इसी सीरीज में आप लोग के लिए मतलब साइंस का जो है बहुत अच्छे से डिटेल मतलब पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग उस सीरीज को भी देख सकते हैं। अगर जिन भी साथियों को साइंस की समझने में कठिनाई है तो बिल्कुल उसे आप देख सकते हैं। 77 नंबर, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो जानते हैं कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कौन सी होती है, वो अनंत होती है, अनंत। ये बिल्कुल याद करने वाली क्वेश्चन है, तो आप इसको याद कर लेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 78 नंबर क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। मतलब जो विद्युत परिपथ जो होता है उसमें जो विद्युत शक्ति जो होता है उसमें से कौन सा कह रहा है कि नहीं होगा, निरूपित नहीं करेगा, यानी कि कौन सा मान नहीं आ सकता, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं पहले तो इसमें क्या क्या हो सकता है। V बराबर IR तो हम लोग जानते हैं, ये फार्मूला तो आप सभी तकरीबन जानते होंगे स्टूडेंट। और P बराबर क्या होता है, VI।
तो इसमें अब हम लोग पुट करेंगे। भी बराबर अभी हम लोगों ने क्या जाना कि आई आर होता है, तो भी बराबर आप आई आर पुट कर दें और यहाँ पे आई है तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला बन जाएगा, आई स्क्वायर और आर। एक फार्मूला आपका ये बन गया, तो ये तो हो जाएगा आई स्क्वायर आर, ये होगा, इसमें नहीं पूछा, ये आप लोग ध्यान पर रखेंगे। और भी बराबर आई आर, पी बराबर भी आई तो अभी हम लोग ने जाना, तो ये तो होगा, दो फार्मूला होगा, इसमें से या तो आपका आंसर ए होगा या डी होगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ये आपका आंसर भी स्क्वायर बट्टा आर आएगा कि आई आर स्क्वायर आएगा, ये देखते हैं अब हम लोग। पी बराबर भी आई तो हम लोग जानते हैं, अब इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। भी आई बराबर क्या हो सकता है यहाँ पे, भी बट्टा आर, तो क्या हो जाएगा भी स्क्वायर बट्टा आर, यानी कि ये आंसर भी आपका आ गया यहाँ से। तो आपका इसमें कौन सा नहीं हो सकता है, यानी कि ए आई आर स्क्वायर यहाँ पे नहीं निकाला जा सकता है। देख लिए कैसे इस तरह से आपको छोटे छोटे जो फार्मूला होते हैं वो बिल्कुल याद होने चाहिए, याद कर लेंगे। भी बराबर आई आर होता है, पी बराबर भी आई होता है, ये ध्यान पे रख लेंगे। और ये जो है इसमें 78 का जो है आंसर होगा, ये आई आर स्क्वायर नहीं आ सकता, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब साइंस का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 79 क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। लघु पाथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान है। लघु पाथन का मतलब हुआ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट तो आप लोग बराबर सुनते होंगे, घर में रहते होंगे तो अगर आप लोग के घर में अगर बिजली आती है तो शॉर्ट सर्किट शब्द सुने होंगे। तो उसमें कहता है कि जब शॉर्ट सर्किट जब होता है तो विद्युत धारा का कैसा मान होता है, किस तरह का था। तो हम लोग जानते हैं कि जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें जो बहुत अधिक जो है विद्युत धारा जो है करंट जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब जा कर के शॉर्ट सर्किट की घटना होती है। तो ये बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग वाली क्वेश्चन है, तो एकदम ध्यान पे रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति है। तो हम लोग जानते हैं कि जो विद्युत आघात मतलब क्षति से, विद्युत की क्षति से हमें कौन सी युक्ति बचाती है, तो वो हमेशा फ्यूज। तो और फ्यूज एक, इसमें तो एक आंसर तो ये हो गया कि फ्यूज से हमें ये विद्युत आघात से बचाती है, विद्युत क्षति से बचाती है। अब हम लोग को थोड़ा सा इसमें ये जानकारी लेना होगा कि फ्यूज जो है किन किन मतलब मेटल से बना होता है। तो एक तो टीन, ये ध्यान पे रखेंगे, और दूसरा लेड यानी कि शीशा। 63% यहाँ पे टीन होती है और लेड जो होता है 37% होता है मात्रा, ये ध्यान पे रखेंगे। क्योंकि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो घुमा के पूछा जा सकता है कि फ्यूज बनाया जाता है टीन और शीशा, यहाँ पे और भी कुछ आपको मेटल का नाम दे देगा, तो आपको ये ध्यान पे होनी चाहिए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन केमिस्ट्री से है, थोड़ा गौर से देखेंगे और न्यूमेरिकल है, थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन करना होगा। 0.1 NaHCl समाधान का pH मान है लगभग, pH मान आपसे जानकारी मांग रहा है। तो देखिए इसका तो हम लोग जानते हैं कि H प्लस का मान क्या है, यहाँ पे 0.1 N है, ये ध्यान पे रखेंगे। और pH का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, माइनस लॉग, ये आप लोग 9th 10th में पढ़े होंगे, माइनस लॉग 10 H प्लस माइनस लॉग 10 H प्लस, ऐसे ध्यान पे रखेंगे। ये फॉर्मूला एकदम VBI याद कर लेंगे और यहीं पे अब आप इस चीज़ को सेट कर दें, माइनस लॉग 10 और क्या वैल्यू कौन सा है 0.1, H प्लस क्या है 0.1 ब्रैकेट में। तो इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1.0। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी। देखिए कितनी छोटे से फार्मूला से आप ये आंसर तक चले आए। बस इसमें जो याद रखने वाली फार्मूला है बस इसमें ये है, ये ध्यान पे रखिए। pH का मान अगर आपको पता है, फार्मूला पता है, pH = माइनस लॉग 10 H प्लस, बस ये ध्यान पे रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है। मतलब जो कह रहा है कि रात में जो चमकने वाले जो वर्णक होते हैं
वो कौन सा यौगिक होता है? तो इसमें 4 नाम दे दिया है। फर्स्ट कह रहा है कॉपर सल्फाइड डोप्ड जिंक ऑक्साइड, सेकंड है यूरोपियम डोप्ड स्टोंटियम एल्यूमिनेट बेरियम, थर्ड है बेरियम सल्फेट डोप्ड कॉपर कार्बोनेट, और फोर्थ है बोरॉन ऑक्साइड डोप्ड कॉपर सल्फेट। तो बिल्कुल ये थोड़ा सा अलग किस्म का क्वेश्चन है। तो इसमें जो चमकने वाली जो है, तो इसके लिए आप यहाँ पे स्टोंटियम के साथ जा सकते हैं, यानी कि यूरोपियम डोप्ड स्टोंटियम एल्यूमिनेट। और जो पटाखा में जो चमकने वाला रंग जो होता है यहाँ पे, ये आप ध्यान पे रखेंगे, पटाखा, तो उसमें रेड कलर के लिए स्टोंटियम का यूज किया जाता है। पटाखा में रेड कलर के लिए, रेड कलर के लिए स्टोंटियम, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सोचना था, थिंक करना था कि पटाखा में कौन से कलर, जो रेड कलर जो आते हैं वो किन मतलब यौगिक से आता है। तो ये यूरोपियन डोप्ड स्टोंटियम एल्यूमिनेट से, ये ध्यान पर रखेंगे। थोड़ा सा ये क्वेश्चन को समझने वाला क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं 83 नंबर, स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो स्मार्ट फिल्म में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? देखिए इस क्वेश्चन को एक तो आप ऐसे नॉलेज से बना सकते हैं, दूसरा अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर आपको याद नहीं आ रहा है, तो एग्जाम में इस क्वेश्चन को आप लॉजिक गेस कैसे करेंगे? जो मतलब जनरली जब आप किसी का सुनते होंगे कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो 110 120 मार्क्स लाते हैं, तो कैसे लाते हैं? वो केवल और केवल नॉलेज से नहीं लाते हैं। इसमें आपको मतलब बच्चे जो होते हैं स्टूडेंट, वो लॉजिकल गेस से भी, एलिमिनेशन टेक्निक से भी, ट्रिक्स टेक्निक का वो भरपूर यूज करते हैं। जो भी स्टूडेंट होते हैं वो करते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें ऑड इन वन खोजिए। ऑड इन वन जब खोजेंगे, ऑड इन वन का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो 4 ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। कैल्शियम कार्बोनेट जनरल नाम है, ये ध्यान पर रखेंगे। जिंक क्लोराइड खूब आप लोग सुने होंगे। और सिलिका तो एकदम क्या कहा जाए, बहुत ही फेमस नाम है। तो इसमें इंडियम टिन ऑक्साइड, ये देखिए थोड़ा सा अलग नाम है। ऑप्शन में जो अलग दिखेगा वो कहीं ना कहीं ऑप्शन में आंसर होता है, तभी वो अलग नाम आयोग के द्वारा बनाया जाता है, फ्रेम किया जाता है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लॉजिक गेस के माध्यम से इस क्वेश्चन को, ऑप्शन को हिट कर सकते हैं। लॉजिक गेस के माध्यम से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 84 नंबर कह रहा है, कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है? कार्सिनोमा का जो एक बीमारी है, उसका उपचार में कहता है किस धातु का उपयोग किया जाता है। और ये एक कार्सिनोमा जो है, ये कैंसर का एक सामान्य प्रकार माना जाता है। कैंसर का सबसे सामान्य प्रकार है ये, सबसे, एक सेकेंड, सबसे सामान्य प्रकार है, ये ध्यान पे आप लोग रखेंगे, प्रकार है। और इसमें जो है, इसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो प्लेटिनम का किया जाता है, ये आप लोग ध्यान पर रखेंगे। थोड़ा सा फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन है, तो आप ध्यान पे रखेंगे। और चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बहुत ज़्यादा बात करने की आवश्यकता है नहीं, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? 85, गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? गर्भ निरोधक जो गोलियां होती है, जैसे मतलब खाने के बाद जो है जिसको खाने के बाद मतलब गर्भ को धारण करने से रोका जा सकता है, या प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, तो कौन सी गोलियों में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें लेवोनोगेस्ट्रेल का उपयोग किया जाता है, ये आप लोग ध्यान से देख लेंगे, बिल्कुल नया नाम है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। तेल को गैल्वेनाइज आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है? क्यों नहीं रखा जाता, आपसे ये पूछ रहा है। तो क्यों नहीं रखा जाता है, देखिए पढ़ते हैं। यह जहरीला यौगिक बनाता है, इसलिए नहीं रखा जाता है, बिल्कुल सही।
यह तेल की गुणवत्ता को कम करता है, बिल्कुल उसकी गुणवत्ता को जो है वो कहीं ना कहीं कम करता होगा, इसलिए हम लोग उस पॉट में, आयरन के पॉट में नहीं रखते हैं। जंग देखी जा सकती है, बिल्कुल देखी जाती है, और इसमें है कि नहीं रखा जाता है। तो ये सभी कारण हैं, इसलिए यहाँ पे आंसर जो है डी होगा। डी आंसर किस तरह के क्वेश्चन में होगा ये भी आप लोग गौर करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें टेट्रा एथिल लेड यानी टेल का प्रयोग किया जाता है। टेल, इसको टेल भी कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और इससे जुड़ा हुआ एक दो फैक्ट और आप लोग ध्यान पे रख लें कि पेट्रोल में ऑक्टेन नंबर जो होता है पेट्रोल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या है, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और डीजल में सीटेन नंबर, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। पेट्रोल में ऑक्टेन नंबर उसकी गुणवत्ता से जुड़ा हुआ, और डीजल में सीटेन नंबर, ये ध्यान पे रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। PHBV बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या है। देखिए कुछ वर्षों में ऐसा देखा गया है कि आयोग जो है आपसे फुल फॉर्म भी पूछ रहा है, यानी कि फुल फॉर्म के माध्यम से ये आपके नॉलेज को जानने का प्रयास कर रहा है। तो इसमें पूछा है कि PHBV जो है ये एक प्रकार का बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, उसका क्या कह रहा है कि फुल फॉर्म क्या होगा। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा अलग नाम किस टाइप का ऑप्शन में, आप खुद सोचिए, लॉजिक गेस कीजिए, यहाँ पे लॉजिक गेस कीजिए। एक तो है कि पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेन वेराट्रिक एसिड, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइल वेनिलीन, और थर्ड देखिए, थर्ड में आपको ऑप्शन थोड़ा अलग टाइप का लगता होगा, जैसे कि पॉली 3 डैश हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट CO-3 हाइड्रोक्सी वेलेरेट। देखिए यहाँ पे 3 है, डैश है, इस तरह का जब भी अगर ऑप्शन आपको दिखे तो कहीं ना कहीं उस ऑप्शन पे आप एक बार सोच सकते हैं, क्योंकि अगर जब तक ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो आयोग इस तरह के आंसर को फॉर्म करेगा क्यों। तो आपका आंसर जो इसमें हो जाएगा PHB3 बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप जो हो जाएगा ये हो जाएगा पॉली 3 डैश हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट CO3 हाइड्रोक्सी वेलेरेट। ये आप यहाँ पे ध्यान पे रखेंगे, और सबसे लंबा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन, बहुत हल्का क्वेश्चन है। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के माध्यम से ये हार्मोन स्रावित होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है नहीं। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पिस सिप्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है। तो कौन सा दर्शाता है, इसमें दिया हुआ है सहजीवन, परजीविता, सहजीविता होना चाहिए, यहाँ पे सहजीवन थोड़ा सा मतलब इरर है, एंडोसिम्बायोसिस और एंडोपैरासाइटिज्म। तो इसमें जो आंसर है वो आयोग के द्वारा जो है एंडोपैरासाइटिज्म आंसर दिया गया, और यही आंसर सही भी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो या तो स्किप करने वाले होते हैं या तो काफ़ी डेप्थ की मांग किया जाता है। जैसे यही क्वेश्चन बिल्कुल अगर आपको नहीं आता है तो स्किप कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही काफ़ी मतलब इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा गया है। संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबुलिन की श्रेणी कौन सी है। तो कौन सी है, तो IgM। इस तरह के क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो, क्योंकि निगेटिव मार्किंग, अगर बहुत ज़्यादा आप निगेटिव मार्किंग लेंगे तो कहीं ना कहीं आप रेस से बाहर होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन, 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैविक झिल्ली
बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स किससे बनी होती है? ये अच्छी क्वेश्चन है। और देखिए इसका ऑप्शन कितना अच्छा से फ्रेम किया गया है। केवल लिपिड से नहीं, केवल प्रोटीन से नहीं, और उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये आंसर देखिए, जो आंसर है वो देखिए कितना लंबा सा डिटेल्स में लिखा गया है। ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन पे किसी प्रकार का मतलब कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो आपका आंसर जो हो जाएगा, लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन को प्रत्येक प्रजाति, कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होते हैं। तो आपका आंसर यही हो जाएगा ए। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी पता हो तो इस तरह से कॉमन गेस कर सकते हैं। और साथियों इसी प्लेटफॉर्म पे हम आप लोग को लॉजिक गेस भी बताएंगे, एलिमिनेशन टेक्निक भी बताएंगे, जो यूपीएससी में एस्पिरेंट करते हैं उसी तरह का आप बीपीएससी में भी आपको इस तरह का टेक्निक यूज करना होगा, तभी जाकर के आप 150 क्वेश्चन को 2 आवर में आप कंप्लीट करेंगे। तो बिल्कुल इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, और किसी एक ग्रुप में 2 ग्रुप में आप जुड़े हों तो वहाँ पे ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि इससे अच्छा कंटेंट हमें नहीं लगता है कि आपको कहीं और मिलेगा या देखने को मिलेगा। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉनसेंस कोडन है? नॉनसेंस कोड यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन सा है। तो एक है, तो इसमें जो आंसर जो है UAA जो है ये आपका आंसर है, क्योंकि नॉनसेंस कोड यही है। और ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बहुत ही डेप्थ क्वेश्चन है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन, विलुप्त होने के खतरे में परिप्रजातियाँ कहलाती है। जो विलुप्त होने वाली जो प्रजाति होती है, जो कगार पे होती है, उसको क्या कहते हैं? तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि वो लुप्त प्राय यानी इंडेंजर्ड उसको कहा जाता है। जो विलुप्त हो जाता है उसको तो विलुप्त कहते हैं, और जो विलुप्त होने के खतरे पे होता है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो आने वाले समय में भविष्य में विलुप्त हो सकता है, तो उसको विलुप्त प्राय या लुप्त प्राय या इंडेंजर्ड कहते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो इस यहाँ पे, और ये जो विलुप्त होना, लुप्त प्राय होना, सुवेद होना, दुर्लभ होना, ये इस तरह के लिस्ट कौन जारी करता है? तो वो IUCN जारी करता है। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। IUCN एक संस्था है जो इस तरह के जो प्रजाति होती है, प्लांट और जानवर जो भी होते हैं उसमें, वो इस तरह के लिस्ट को जारी करती है IUCN के द्वारा। तो जो ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? खरीफ फसल, देखिए इससे पिछले बार भी आयोग जो है खरीफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछी थी। तो हम लोग जानते हैं कि खरीफ फसल जो होता है, जो काफ़ी कॉस्टली होता है और जिसमें पानी की डिमांड होती है, वाटर की डिमांड होती है। तो इसमें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों सब तो हम लोग जानते हैं कि रबी फसल है। तो इसमें एक ही फसल है गन्ना। गन्ना जो है एक खरीफ फसल है और ये कॉस्टली फसल है, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो गेहूं, जौ, चना और इसमें 3 नाम जो है ये सब रबी है, रबी फसल है, ये सब रबी फसल है, ये ध्यान पे रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 96 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, पौधों में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार है। किस काम के लिए? मतलब जाइलम जो होता है पौधे में क्या काम करता है, आपसे बेसिक ये जान रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि जाइलम जो होता है ये पानी और उसमें घुले हुए जो भी खनिज होता है उसका वो परिवहन काम करता है, मतलब पौधों में पहुंचाने का काम करता है। और तो जाइलम और फ्लोएम 2 नाम आप भूलेंगे नहीं। आप फूड का कौन करता है परिवहन? तो ये फ्लोएम, ये ध्यान पे रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलिए 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों यानी वैस्कुलर टिश्यूज की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यहाँ पे पहले व्यक्ति पूछ रहा है, कौन से पहले व्यक्ति? तो जो वैस्कुलर टिश्यूज का जो विशेषता का जो उपयोग करने वाले जो व्यक्ति थे उसका पहले नाम पूछ रहा है। तो कौन सा है इसमें? APD कोंडेले। और वैस्कुलर टिश्यूज में कौन कौन से पार्ट आएगा? तो ये जाइलम और प्लस फ्लोएम, ये ध्यान पे रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए
98 नंबर क्वेश्चन, आम में हम जो भाग खाते हैं वो है, मतलब पूछ रहा है जो आप आम खाते हैं, अभी जो सीज़न है वो आम खाने वाला सीज़न है, तो आप लोग बेशक खाते ही होंगे। तो देखिए आम में जो आप खाते हैं, कभी ये गौर किए कि आप क्या खाते हैं, आम का कौन सा पार्ट खाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ऐसे समझिए कि सपोज करिए कि ये है एक आम आप बना रहे हैं, ये आम है सपोज करिए, ठीक, ये आम है, उसे मान के चलिए कि ये आम है। एक तो ये आम हो गया, ऊपर से ये इसका कवर हो गया, ग्रीन या येलो कलर का कवर हो जाता है। एक सेकेंड, ये आपका, एक सेकेंड साथियों, आज मैं आपको ऐसा समझा दूंगी कि आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए सबसे पहले एक आम बना लिए, और देखिए इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये आम है और इसका ये सपोज करिए कि ये पीला वाला इसका ये छिलका है, जो ग्रीन येलो जो होता है, जिसको हम लोग छिलका को छीलते हैं या निकालते हैं। और इसमें जो ये कवर होता है पीला वाला, ऐसे करके ये एक प्रकार का ये गुदा होता है। और इसके नीचे जो एक होता है हरा वाला, हरा या कहे वाइट वाला, ये एक प्रकार का यहाँ पे सीड्स होता है, जिसको हम लोग गुठली जनरली कहते हैं, गुठली रहता है। तो हम लोग किसको खाते हैं, एक तो छिलका को हटा देते हैं, मान लेते हैं इसको फेंक देते हैं, और ये जो गुदा जो होता है रसीला जिसका होता है, उसको हम लोग कहीं ना कहीं खाते हैं। तो कौन सा पार्ट खाते हैं, कहीं ना कहीं इसको खाते हैं हम लोग, इसको खाते हैं, इसको खाते हैं, इसको खाते हैं, इस बीच वाले पार्ट को खाते हैं, ऐसे आप लोग समझेंगे, ये बीच वाले पार्ट को आप खाते हैं। तो इसको कौन सा हुआ, ये मध्य भाग हुआ, मध्य भाग। गुठली तो आप खाते नहीं हैं, गुठली को भी फेंक देते हैं और छिलका को फेंक देते, बीच का जो कवर, बीच का जो पार्ट होता है गुद्दा सॉफ्ट वाला, उसे खाते हैं। तो मध्य भाग हुआ। इसमें से देखिए आप बताइए कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो मध्य फल भित्ति भाग, ये आंसर आपका हो जाएगा। 98 का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ऐसे समझ लीजिए। आप शायद उम्मीद है कि आप नहीं भूलेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस तो हम लोग जानते हैं कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। और इसमें एक ये जान लीजिए 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ये ध्यान पे रख लीजिए, विश्व पर्यावरण दिवस, ये ध्यान पे रख लीजिए। कुछ दिवस इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि आपको वहाँ याद होनी चाहिए, और याद रहेंगे तो आप बिल्कुल बना लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आज के सीरीज का ये अंतिम क्वेश्चन है। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ है। माइकोराइजा संबंध में जो पौधे को क्या लाभ मिलता है ये पूछ रहा है। तो क्या मिलता है लाभ बताइए। इसमें सुरक्षा, भोजन, और ए और बी दोनों, और डी कह रहा है खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा। देखिए एक जो ऑप्शन आयोग को जो ऑप्शन है आंसर सही है, वो आंसर देखिए कितना डिटेल में लिखा गया है। यानी कि जो ऑप्शन बहुत अच्छे से डिटेल में लिखा गया हो, लंबा सा हो, एक्सप्लेन किया गया, वो आंसर कहीं ना कहीं आयोग का रहता है सही, तभी वो आंसर फ्रेम किया गया रहता है। तो 100 का आंसर क्या हो जाएगा, वो डी हो जाएगा। तो साथियों आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल इसे आप शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। और ये नहीं सोचें कि अगर हम बताएंगे तो हमारा कंपटीशन हार्ड हो जाएगा या टफ हो जाएगा। अच्छी चीज़ अगर आप बताएंगे तो यकीन मानिए आप भी पढ़ेंगे, और आपके जो साथी है, सहपाठी है, उन्हें भी लाभ मिलेगा। और किसी अगर ग्रुप से अगर आप जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल इसको शेयर कर दें। उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ाई एकदम बिल्कुल अच्छे से कीजिए, क्योंकि ये प्रीलिम्स YPLP प्रोग्राम के तहत आप लोग जुड़ गए हैं। तो आपको ये मान के चलना है कि ये प्रीलिम्स लास्ट प्रीलिम्स, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।